मैंने हेमंत झारखंड के हर विधानसभा चुनाव में 1932 को चुनाव के समय आगे किया जाता है, लेकिन चुनाव आते जैसे ही चुनाव समाप्त होती है 1932 जो है हवा में उड़ जाता है। नहीं, ना वो ठीक है, हवा में तो उड़ जाती है, लेकिन लोगों का मैंने आज जगी है, भरोसा तो किए हैं लोग। आप जो है देशद्रोही, बांग्लादेशी, घुसपैठी, आपस में दंगा फैलाना, इन मुद्दों पर अगर आप इलेक्शन लड़िएगा, चुनाव लड़िएगा, तो जनता जो एक्सेप्ट नहीं करेगी इसको, तो स्वाभाविक रूप से जनता इसको ठुकराएगी। 1932 का कतियान संभव है झारखंड में क्या? संभव तो अगर बनाना चाहे तो हो सकता है, और नहीं बनाना चाहे तो अलग सी बात है। जयराम फैक्टर भी था, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे बाबूलाल मरांडी, वहीं से बीजेपी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया रविंदर राय। इतना बड़े चेहरे होने के बावजूद गिरिडीह में जेएमएम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, क्या कारण रहा? देखिए, कारण जो इनका एजेंडा है गरीब गुरबों को, आम जनता को लेकर के चलने के लिए, सभी समुदायों को लेकर चलने के लिए, इसमें सबसे बेहतर मतलब कार्य किए हैं सुदीप कुमार सोनू। जिस समय नहीं थे विधायक, उसके बाद भी मतलब वो सबको लेकर चल रहे थे। तो जनता के बीच उम्मीद जगी है। अब हेमंत सोरेन की सरकार है, उम्मीद जनता का जगह है। नियोजन नीति लागू का, 1932 खतियान लागू का, नौजवान जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार देने का, ये उम्मीद तो जगी है। सवाल रही मैया समान योजना का, तो ये बहुत अच्छा कार्य है, और ये फैक्टर तो हेमंत सोरेन का रहा, जो मैया योजना रहा, जो लेडीज महिलाएं जहाँ तक देखे वोट बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, और उनका बदौलत आज जीत मिली है। दूसरा है किसान रिस्क भी माफ किए, बिजली बिल भी माफ किए, तो जनता के बीच में तो काम किए हैं। मैं सुदीव्य कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार अहमद है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला गिरिडीह से हैं। गिरिडीह से आए हैं। तो आपका विधायक जी जो हैं सुदीप सोनू जो हैं मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या बहुत खुशी की लगता है? बात है, बहुत खुशी की बात है। आज इंडिया अलायंस की जो है यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार है और मंत्रियों को शपथ ग्रहण भी दिया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और जिस आशा और उम्मीद से झारखंड की जनता ने जनादेश दिया है, मुझे पूरे विश्वास है कि एक विकास की नई लकीर खींची जाएगी और नफरती पार्टियों के तरफ से जो नफरती एजेंडे फैलाए जा रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ के अमन शांति को बहाल करने के लिए यहाँ की जनता ने सरकार को चुना है। हम समझते हैं कि जो गंगा जमनी की तहजीब है और जो हमारे भारत देश की खूबसूरती है, ये बिल्कुल बची रहेगी और नफरती और जो सांप्रदायिक पार्टियां हैं, ताकतें, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सुदीप सोनू जो हेमंत सोरेन जी के बहुत करीबी बताए जा रहे थे, चर्चा चल रही थी कि सुदीप सोनू को विधायक बनने के बाद मंत्री बनाया जा सकता है और आखिरकार बन रहे हैं। इससे में क्या लगता है गिरिडीह क्षेत्र में सुदीप सोनू का मंत्री बनने के बाद जेएमएम को कितना फायदा होने जा रहा है? देखिए, जेएमएम को तो फायदा हो ना हो, हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि जेएमएम से वो बिलोंग करते हैं, तो जनता को फायदा होगा। एकदम बिल्कुल जनता को फायदा होगा। और अच्छे नेता हैं, अच्छे लीडर हैं, निष्पक्ष काम करते हैं, बहुत कुछ वहाँ पर डेवलप हुआ है और सभी समाज के लोगों को ले दे करके वो चलते हैं। किसी तरह से कोई मामला, मतलब ऐसा समस्या खड़ा नहीं होता है। उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में अच्छा चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आगे भी बेहतर चलेगा। बाबूलाल मरांडी जी उसी क्षेत्र से आते हैं, उनका प्रभाव नहीं देखा गया गिरिडीह वाले क्षेत्र में। देखिए, क्या कारण रहा? प्रभाव क्या दिखेगा? सही पूछिए तो प्रभाव इसलिए नहीं देखा गया कि आपके पास जो मैनिफेस्टो है, जो एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता उस एजेंडे को पसंद नहीं करती है। आप विकास, नौजवानों के लिए रोजगार, नौकरी, यहाँ का डेवलपमेंट, इस पर आप इस एजेंडे के तहत आप चुनाव लड़िए तो जनता एक्सेप्ट करेगी। आप जो है देशद्रोही, बांग्लादेशी, घुसपैठी, आपस में दंगा फैलाना,
इन मुद्दों पर अगर आप इलेक्शन लड़िएगा, चुनाव लड़िएगा, तो जनता जो एक्सेप्ट नहीं करेगी इसको, तो स्वाभाविक रूप से जनता इसको ठुकराएगी। किस विधानसभा सीट से आप आए हैं? हम एक ही जगह से, गिरिडीह से है। गिरिडीह से। क्या लगता है गिरिडीह में कौन सा ऐसा मेन फैक्टर रहा, चूंकि वहाँ जयराम फैक्टर भी था, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे बाबूलाल मरांडी, वहीं से बीजेपी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया रविंदर राय। इतना बड़े चेहरे होने के बावजूद गिरिडीह में जेएमएम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, क्या कारण रहा? देखिए, कारण जो इनका एजेंडा है, गरीब गुरबों को, आम जनता को लेकर के चलने के लिए, सभी समुदायों को लेकर चलने के लिए, इसमें सबसे बेहतर मतलब कार्य किए हैं सुदीप कुमार सोनू। जिस समय नहीं थे विधायक, उसके बाद भी मतलब वो सबको लेकर चल रहे थे। आज पूरा उम्मीद जगह है गिरिडीह वासियों का कि ये युवा मतलब हमारे विधायक हैं, मंत्री बन रहे हैं, ज्यादा अधिक मतलब सोच से अधिक मतलब विकास होने की संभावना है, और इनको बधाई देते हैं अपनी ओर से। सुदीप सोनू जी, क्या लगता है जब विधायक नहीं थे तो आप बोले कि क्षेत्र में काम किए, अब मंत्री बन गए हैं तो कौन सा ऐसा मुद्दा है उस क्षेत्र का जो आप लोग उठाना चाहेंगे और वो काम करेंगे? देखिए, बेरोजगारी है, पानी की समस्या है, बिजली है, बेहतर मतलब जो शिक्षा है, शिक्षा के गुणवत्ता मतलब ख्याल रखेंगे, और आपका बेरोजगारी के लिए हम लोग उनको आग्रह करेंगे कि जो शिक्षित बेरोजगार जो लोग आशा और उम्मीद के साथ में जो जी रहे हैं, उनके लिए तत्काल मतलब सरकार इसका कदम उठाएं, और हमें उम्मीद है कि मतलब 1-2 महीना के अंदर में सरकार उन नौजवानों को जरूर जगह देने के काम करेंगे। मैया योजना कितना बड़ा फैक्टर रहा चुनाव में? मैया योजना ये सारे समुदाय के लोगों को था, और महिलाओं को जो मतलब आशा उम्मीद जो जगह है, वो बहुत बेहतर मतलब उसका योजना है, आम जनता तक पहुंचने के, आम महिलाओं तक पहुंचने का। इसमें उम्मीद मतलब महिलाओं को उम्मीद है कि हमें इससे बेहतर मतलब हमारा आर्थिक विकास हो सकता है। क्या नाम है? इस्माइल अंसारी। तो जेएमएम ने अपने 6 मंत्री अपने आज जेएमएम कोटे से बन गए हैं, इससे में क्या लगता है झारखंड का भविष्य अब किस ओर जा रही है? विकास को लेकर के अगर बात किया जाए, रोजगार को लेकर के बात किया जाए, नौकरी को लेकर के बात किया जाए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात किया जाए, क्या इसमें जो वर्तमान में जेएमएम की गठबंधन की सरकार है, सफलतापूर्वक सरकार चला पाएगी क्या? उम्मीद तो जनता के बीच में है, उम्मीद तो जगी है जनता के बीच में, तभी तो इतना बहुमत से सरकार बनाई है। अगर जनता के बीच उम्मीद नहीं रहता तो इतना बहुमत से सरकार नहीं बनती। तो जनता के बीच उम्मीद जगी है, अब हेमंत सोरेन की सरकार है, उम्मीद जनता का जगह है, नियोजन नीति लागू का, 1932 खतियान लागू का, नौजवान जो बेरोजगार है उसको रोजगार देने का, ये उम्मीद तो जगी है। सवाल रही मैया समान योजना का, तो ये बहुत अच्छा कार्य है, और ये फैक्टर तो हेमंत सोरेन का रहा, जो मैया योजना रहा, जो लेडीज महिलाएं जहाँ तक देखें वोट बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, और उनका बदौलत आज जीत मिली है। दूसरा है किसान रिस्क भी माफ किए, बिजली बिल भी माफ किए, तो जनता के बीच में तो काम किए हैं, तभी तो आई है। 1932 का खतियान संभव है झारखंड में क्या? संभव तो अगर बनाना चाहे तो हो सकता है, और नहीं बनाना चाहे तो अलग चीज सी बात है। अगर बनाना चाहे संभव, अभी देखिए बिहार का ले लीजिए, अभी बिहार में हम झारखंड के लोग जाएंगे तो वहाँ मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन बिहार के लोग यहाँ आके नौकरी करते हैं। मिल रही है, मिल रही है, नहीं मिल रही है, बहुत कम, नहीं मिल रही है। सभी लोग का कोटा है, मिल रही है। तो यहाँ एक है ना, तो फिर भी यहाँ का लोगों को तो चाहिए ना, एक झारखंड का झारखंडी एक अपना पहचान तो चाहिए ना। झारखंडियत की पहचान चाहिए। हाँ, झारखंडी का पहचान तो चाहिए। तो हम मैंने हेमंत सोरेन झारखंड के हर विधानसभा चुनाव में 1932 को चुनाव के समय आगे किया जाता है, लेकिन चुनाव आते जैसे ही चुनाव समाप्त होती है 1932 जो है हवा में उड़ जाता है। नहीं ना, वो ठीक है, हवा में तो उड़ जाती है, लेकिन लोगों का मैंने आज जगी है, भरोसा तो किए हैं लोग।